साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। एग्जाम्पल देके कबीरदास जी हर बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, डायरेक्ट अनुभवातीत को अनुभव करने का कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं है। तो इस बात को कैसे समझाया जाए कि एक इंसान जो एक आध्यात्मिक मार्ग पर है, या फिर एक सामाजिक इंसान जो संसार में जी रहा है, सामाजिक कार्यकलाप करता है, भगवान की पूजा करता है, बढ़िया इंसान, कैसा जीवन होना चाहिए एक इंसान का। इस दोहे में छिपी हुई सारी बातों को आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से आज हम साथ में बैठ के डिकोड करेंगे। डिकोडिंग 2 आज में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं साधु ऐसा चाहिए। पहली बात तो ये बात यहीं पर क्लेरिफाई कर दी गई है कि ये दोहा साधु के लिए है। हालांकि इसका अगर आप डिस्क्रिप्शन शायद ऑनलाइन पढ़ेंगे या बचपन से जो हम लोगों को समझाया गया है, तो ये कह दिया गया एक सज्जन पुरुष, एक जो एक नॉर्मल इंसान भी है जो अपना जीवन जी रहा है, उसके लिए ये दोहा है। हालांकि कबीरदास जी का क्लियर कट कहना है यहाँ पे कि साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा होना चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप आजकल की जनरेशन के बच्चों को शायद पता हो ना पता हो, मगर जो भी पुराने लोग हैं, सूप एक लकड़ी का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट था इक्विपमेंट था, या जो भी आप कह लें। तो वो लकड़ी का बना हुआ करता था, जिसमें कि चावल, गेहूं, धान या कोई भी चीज़ जिसे आपको क्लीन करना है, तो उससे फटक फटक के जो उसकी गंदगी थी, जो यूजलेस चीज़ें थी, उन्हें हटा दी जाती थी और जो काम की चीज़ होती थी उसे रख लिया जाता था। तो एक इंसान का नेचर कैसा होना चाहिए, चाहे आप सामाजिक रूप से एक सामाजिक प्राणी हैं या एक अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले एक साधु हैं। तो साधु का ये जरूरी नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर चोला धारण करके ही आप निकले हो तो आप साधु हो। वेशभूषा मैटर नहीं करती इन चीज़ों के लिए। आपका जो चलने फिरने, उठने बैठने का तरीका है, आपका बात करने का तरीका है, ये सब बाउंड्रीज हैं, सामाजिक बाउंड्रीज, कि वो तो कोई ऐसे साधु के वेश में नहीं है, वो तो साधु नहीं है। साधु का कोई वेश नहीं होता, और मुझे लगता है जिसका कोई वेश नहीं होता वही साधु होता है। वेशभूषा, भाषा, शब्दावली, ये सब बाउंड्रीज हैं कि उसका ऐसा है, इसका ऐसा है। साधु जो एक्चुअली साधन करता है, जो साधना के मार्ग पर है, वो बियॉन्ड बाउंड्रीज हो जाता है वो इंसान। उसके लिए धर्म मैटर नहीं करता। वो कुरान की भी उतनी ही इज्जत करेगा जितनी गीता की करेगा, बाइबल की भी उतनी ही इज्जत करेगा जितनी वो तोरा की करेगा। ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। कृष्ण और क्राइस्ट एक हो जाते हैं, मोहम्मद और राम एक हो जाते हैं, कृष्ण एक हो जाते हैं, जीसस एक हो जाते हैं। एक ऐसा नेचर जहां पर कोई डिफरेंशिएशन ना रह जाए, वो साधु। अब उस इंसान का नेचर कैसा होना चाहिए? दुनिया में हम हर प्रकार की बातें सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, बुरी बातें सुनते हैं। कोई आपको गाली दे गया, कोई आपकी प्रशंसा कर गया, किसी ने आपकी वाहवाही कर दी, किसी ने आपको लज्जित कर दिया 4 लोगों के सामने। अब इसमें से क्या ऐसी चीज है जो आपको रख लेनी है, या क्या ऐसी चीज है जो आपको अपने से दूर हटा देनी है, जो यूजलेस है? नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। इसी को कहते हैं विवेक। इस दोहे तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है जो सबसे जरूरी चीज आपके अंदर होनी चाहिए, जो सबसे जरूरी बात आपको समझनी आनी चाहिए, वो सही और गलत की समझ आपको होनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज है जो आपके आध्यात्मिक मार्ग पर आपकी सहायक बनेगी। कभी कभी किसी की दी हुई गाली बहुत ज्यादा सहायक साबित होती है, बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। और ज्यादातर मैंने देखा है ना, चोट बहुत काम आती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि किसी ने अगर आपको गाली दी है तो वो तो बेकार चीज है, उसे लाइफ से हटा देना चाहिए। नहीं, गाली, चोट, ये बहुत ज्यादा काम आती है। शायद रूमी की एक कुछ उनकी पोएम भी है, अब उन्होंने तो किसी और भाषा में कही होगी, सूफी संत थे,
अरेबिक या जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो रूमी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका जो सार था वो मैं आपको बताता हूँ कि खोल, अंडे का खोल टूटने के लिए चोट बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही कभी-कभी गाली भी बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो चीज़ मुझे बुरी लग रही है, वो मेरे काम की नहीं है, उसे हटा दिया जाए। नहीं, ये आप में विवेक की क्षमता पहले होनी चाहिए, जिससे आप ये समझ पाएँ कौन-सी चीज़, कौन-सी बात आपके आध्यात्मिक मार्ग पर एक अनुभव का काम करेगी, एक एक्सपीरियंस का काम करेगी, आपको बियॉन्ड द एक्सपीरियंस करवाने में। अनुभवातीत को उसके करीब जाने में, अनुभवातीत को अनुभव तो किया नहीं जाता, तो अनएक्सपीरियंसेबल परमात्मा जिसे हम कहते हैं, जिसे कभी अनुभव ही नहीं किया जा सकता, उसे एक्सपीरियंस करने में विवेक बहुत काम आता है। ये समझ कि क्या सही है क्या गलत है, ये बहुत काम आती है। इसीलिए ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। और ये जो दोहा है, ये और कोई बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ और आपके विवेक की बात कर रहा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। जो भी बेकार की चीजें हैं, पचासियों लोग यहाँ प्रवचन देने में आजकल लगे हुए हैं, पैसा बना रहे हैं, आश्रम खोल के रख लिए हैं, मदरसा चला रहे हैं, और ईसाई जो क्रिश्चियन लोग हैं, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, मुझे लगता है ओरिजिनल क्रिश्चियन या ओरिजिनल सनातनी या फिर ओरिजिनल मुस्लिम्स बहुत कम बचे हैं, और कहीं होंगे भी तो वो सामने आना पसंद नहीं करते। क्या ही करेंगे ऐसे संसार में आके जहाँ लोग देखना नहीं पसंद करते। कोई सच बोल दे तो उसकी गर्दन काट दी जाती है, ये वो समाज है। खैर, हमारा जो काम है हमें तो वो करना है। ऐसे सत्संगियों का परिवार बनाना है जो एक राह पे चलना चाहें, जो इस बात की समझ डेवलप करना चाहें, इस बात का विवेक डेवलप करना चाहें कि सही क्या है गलत क्या है। आपको ये समझना अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जो जो चीजें आपके लिए, आपकी राह में, आपके जीवन में प्रगति बनकर आए, आपकी मदद करें, उन अनुभवों को आप अपने पास रखें। अपनी प्रगति में एक माइलस्टोन का काम करें, उनसे लें काम। तो समझ आपके जीवन को उन्नति की राह पर ले जाए, ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। क्रोध जीवन में आता है, क्रोध का ऐसा उपयोग करें कि जब कभी भी क्रोध आए तो वापस अपने भीतर लौट जाए, ना कि सामने वाले को जवाब दें। पहले भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया कि पैगंबर मोहम्मद ने भी कहा कि बहादुर वो नहीं जो तलवार लेके मैदान में लड़ता है, बहादुर तो वो है जो पूरा गुस्से से भरा होने के बावजूद भी जबान से एक शब्द नहीं कहता। गौतम बुद्ध के मुंह पे थूक के आदमी चला गया, उन्होंने थूक पूछा और बोला कुछ और कहना है। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड विल हेल्प यू। इस प्रकार का जो नेचर है, इस प्रकार का जो एटीट्यूड है, ये आपकी मदद करेगा और आध्यात्मिक मार्ग पर ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि उन अनुभवों को अपने पास रखना है जो अनुभव आपके जीवन में आपके मददगार बने, और वो बातें जो आपके काम की नहीं है, उन बातों को जीवन से हटा दें। जीवन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, इसे रील देखने में और ये वीडियोस शॉर्ट्स देखने में वेस्ट मत करें। एंटरटेनमेंट इज ओके, ज़रूरी है लाइफ के लिए। लाइफ इज इटसेल्फ अ वीडियो गेम। कहाँ आप और दूसरे खेलों में लगे हुए हो, ये खुद ही एक खेल है। इसे समझने का प्रयास करें, डीप इसके भीतर जाने का प्रयास करें, स्वयं के भीतर जाने का प्रयास करें। और आशा करता हूं आपको स्वयं के भीतर जाके, आशा क्या करता हूं, आई एम श्योर आप अपने भीतर उतरेंगे, आपको सत्य के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, सत्य ढूंढने निकले हैं, परमात्मा ढूंढने निकले हैं, समय लगेगा, मिलेगा जरूर। नमस्कार।